नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो सच में कमाल का है। सोचिए, एक आम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकलकर डिजिटल मिलियनेयर बनने का सफर। आज का हमारा मकसद उन सोर्सेज और डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड प्लेबुक में बदलना है। एक ऐसी गाइड जो उन सब के काम आएगी जो ऑटोमेटेड कंटेंट क्रिएशन के जरिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। चलिए इस डीप डाइव में चलते हैं। तो ये रहा हमारा एजेंडा। 6 मेन पॉइंट्स हैं। स्पॉटिंग द वेव से लेकर क्रिएटर इकोनॉमिक्स तक हम बिल्कुल लॉजिकली आगे बढ़ेंगे। शुरुआत एक मैक्रो लेवल माइंडसेट से और आखिरी मंजिल वो एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन जो एक सस्टेनेबल डिजिटल इनकम बनाने के लिए चाहिए होती है। पहला पॉइंट, स्पॉटिंग द वेव यानी मार्केट ट्रेंड को सही टाइम पर पकड़ना। देखिए, सक्सेस सिर्फ आंख बंद करके मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत को बिल्कुल सही वक्त पर सही दिशा में लगाने से मिलती है। डिजिटल दुनिया में मौके हमेशा लहरों या वेव्स की तरह आते हैं। जरा ध्यान दीजिए, 2012 में ब्लॉगिंग का जमाना था, फिर 2016 में अनबॉक्सिंग और कॉमेडी वीडियोस ने बूम किया, और 2020 में शॉर्ट फॉर्मेट और पॉडकास्ट्स ने मार्केट कैप्चर किया। और अब सोर्स डेटा कहता है कि आज के अर्ली अडॉप्टर्स के लिए सबसे बड़ा मौका है एआई पावर्ड फेसलेस चैनल ऑटोमेशन। ये आज की असली गोल्ड माइन है। अब यहां एक जरूरी कैच है। प्लेटफॉर्म्स अब जीरो एफर्ट वाले स्पैम को तेजी से डिलीट कर रहे हैं। तो बचे कैसे? बस उस एआई जनरेटेड कंटेंट पर अपनी 10%, हाँ सिर्फ 10% ह्यूमन क्रिएटिविटी और लॉजिक की लेयर लगा दीजिए। ये 10% का मैजिक ही वो असली मार्जिन है जो इस करंट वेव में कंप्लीटली डोमिनेट करने के लिए चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग और गेम चेंज। दूसरा सच, इग्नोरिंग क्रिटिक्स यानी आलोचकों को नजरअंदाज करना। जो भी फाइनेंशियल आजादी की तरफ बढ़ रहा है उसे एक कड़वे सच को अपनाना ही पड़ेगा। समाज हमेशा उस चीज का मजाक उड़ाता है जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर होती है। जरा 1903 के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट को देखिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे इतने बड़े और ब्राइट माइंड्स ने भी इंसानों के उड़ने की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया था। ये हिस्टोरिकल एविडेंस इस बात का सबूत है कि शुरुआती आलोचना या मजाक उड़ाना दरअसल किसी बहुत बड़े ब्रेक थ्रू का सबसे पहला इंडिकेटर होता है। और ऐसा सिर्फ हवाई जहाज के साथ नहीं हुआ। अमेज़न, इंटरनेट, यहां तक कि कैलकुलेटर्स और आईफोन्स को भी शुरू में बेकार और फैट कहा गया था। डिजिटल क्रिएटर्स के साथ भी बिल्कुल यही ट्रेंड देखा गया है। जब टिकटॉक और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस नए थे, लोगों ने अर्ली क्रिएटर्स को क्रिंज कहा। पर सच्चाई क्या है? उन्हीं में से कई लोग आज मिलियनियर्स बन चुके हैं, जबकि उनकी आलोचना करने वाले लोग आज भी वही हैं। एक और बेहद जरूरी पॉइंट, हर चैनल की शुरुआत एक ऐसे डैशबोर्ड से होती है जिस पर एग्जैक्टली 0 सब्सक्राइबर्स लिखा होता है। 0 व्यूज आना, स्ट्रगल करना और इनिशियल फेलियर को फेस करना, ये इस सिस्टम का एक मैंडेटरी फीचर है। ये एक रियल टाइम फीडबैक लूप की तरह काम करता है जो असल में ये बताता है कि ऑडियंस देखना क्या चाहती है। तीसरा रूल, स्पीड बीट्स परफेक्शन। ये किसी भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर के लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल रूल है। आइए इस एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी को डिटेल में समझते हैं। अगर हम इन दोनों अप्रोचेस का आपस में कंपैरिजन करें तो मैथ्स बिल्कुल क्लियरली सामने आ जाता है। एक तरफ है क्रिएटर ए जो पूरे 7 दिन लगा देता है एक ऐसी परफेक्ट वीडियो सोचने में जिसका मार्केट डेटा कंप्लीटली जीरो है। दूसरी तरफ है क्रिएटर बी जो रैपिडली एक्शन लेता है और इम्परफेक्ट होकर भी 7 दिनों में 20 शॉर्ट वीडियोस निकालता है। ये तेजी बेहतर क्यों है? क्योंकि ये रैपिड एक्शन लेने से ही हुक्स, थंबनेल्स और एल्गोरिदम्स टेस्ट होते हैं जो एक्चुअली सक्सेसफुल होने के लिए असली डेटा देते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई 90 दिनों का चैलेंज लेता है और लगातार 45 शॉर्ट्स और 12 लॉन्ग वीडियोस अपलोड करता है। इस स्पीड का डायरेक्ट फायदा ये होता है कि लगभग 100 ऐसे सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, जैसे टाइटल्स क्या रखने हैं, ये ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ानी है। ये वो सवाल हैं जिन्हें सिर्फ खाली बैठकर ओवरथिंक करने से कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। और यही चीज हमें हमारे चौथे सच की तरफ लेके आती है, एब्सोल्यूट फोकस। हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर एक साथ मौजूद होने की लालच से बचना बहुत जरूरी है। अगर शुरुआत बिल्कुल जीरो से हो रही है और कोशिश ये है कि YouTube, Instagram और पॉडकास्ट सब जगह एक साथ ग्रो किया जाए, तो रिजल्ट सिर्फ एक होता है, बर्नआउट। अटेंशन को इस तरह डिवाइड करने से वो डीप मास्टरी कभी हासिल नहीं हो सकती जो किसी एक अकेले एल्गोरिथम के शोर को तोड़ने के लिए चाहिए। इस बात को और मजबूती से रखता है, वहां क्रिएटर ने स्ट्रिक्टली सिर्फ इसी सिंगुलर फोकस के जरिए एडसेंस से 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया।
ये इस बात का प्रूफ है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपेंशन सिर्फ तभी होना चाहिए जब एक स्पेसिफिक अरीना में आपने कोड पूरी तरह क्रैक कर लिया हो। एक वक्त पर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक नीश और एक फॉर्मेट। 5वां पॉइंट, रियलिस्टिक इनकम गोल्स। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सपना तो सब देखते हैं, पर उसको मैथ्स और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से माइलस्टोन्स में कैसे तोड़ना है, आइए देखते हैं। सीधी सी बात है, शुरू में ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का डरावना गोल सेट नहीं करना चाहिए। इसकी जगह अगर सिर्फ इन माइक्रो माइलस्टोन्स पर फोकस किया जाए, जैसे सबसे पहले 1000 ऑर्गेनिक व्यूज लाना, फिर पहले 10,000 रुपए कमाना और फिर उसी प्रोसेस को 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख तक ले जाना, ऐसा करने से इंसान बिना मायूस हुए धैर्य के साथ अपनी स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर पाता है। और इन छोटे गोल्स के इतने इफेक्टिव होने के पीछे एक पूरी साइंस है जिसे द विनर इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जहां एक छोटी सी शुरुआती सफलता किसी के भी अंदर केमिकल चेंजेस करके कॉन्फिडेंस को तुरंत बढ़ा देती है। 10,000 रुपए का वो पहला छोटा गोल हासिल करना ही इस इफेक्ट को ट्रिगर करता है और असल में वो मोमेंटम देता है जो आगे चलकर एंटरप्रेन्योरशिप्स को मैसिव नंबर्स तक स्केल कर सके। आखिरी सच, क्रिएटर इकोनॉमिक्स। चलिए अब पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ देखते हैं कि इस बिजनेस मॉडल की एक्चुअल इकोनॉमिक्स और पैसे का आना जाना कैसा दिखता है। ये डेटा सच में हैरान करने वाला है। एक ऑटोमेटेड चैनल का अर्निंग पोटेंशियल देखिए। एक फ्लॉप यानी सबसे बेकार परफॉर्म करने वाली वीडियो भी एक ठीक-ठाक बेसलाइन रेवेन्यू दे ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक हीरो या सुपर सक्सेसफुल वीडियो सीधे तौर पर उन हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की कमाई को टक्कर दे देती है जिन्होंने अपनी पढ़ाई और डिग्री में सालों लगा दिए हैं। और यहाँ एक और ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो गेम को और क्लियर करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मिलियंस व्यूज ही सब कुछ हैं, लेकिन डेटा दिखाता है कि वायरल एंटरटेनमेंट कंटेंट के मुकाबले प्रैक्टिकल नीशेस जैसे फाइनेंस, करियर या बिजनेस एडवाइस कहीं ज्यादा ल्यूक्रेटिव होते हैं। इनमें व्यूज चाहे कंपैरेटिवली कम हो, पर ऑडियंस हाईली टारगेटेड होने की वजह से रेवेन्यू 10 to 15 गुना ज्यादा बनता है। यानी आर्थिक आजादी के लिए हमेशा मैसिव व्यू काउंट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। अगर हम न्यूट्रल होकर पूरी क्रिएटर इंडस्ट्री को देखें तो समझ आता है कि मैक्सिमम क्रिएटर्स वेल्थ सिर्फ एडसेंस के सहारे नहीं बनाते। वो अपने उस सीरियस बायर इंटेंट को पहचानते हैं और उन्हें डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोर्सेज बेचते हैं। ठीक वही AI ऑटोमेशन कोर्स वाला कॉन्सेप्ट जो सोर्स में मेंशन किया गया था। एक छोटी परंतु सीरियस ऑडियंस को एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों, जैसे ये विश्लेषण अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। क्या आने वाला एक और साल बस उस अनसीन परफेक्शन के पीछे भागने में बिताना है, या फिर बिना ओवरथिंक किए एक रैपिड इम्परफेक्ट एक्शन लेना है ताकि जेन्युइन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता खुल सके? क्या सोसाइटी के शुरुआती मजाक उड़ाने का डर सच में इतना बड़ा है कि उसके लिए एक ऑटोमेटेड डिजिटल इनकम बनाने की इस इमेंस पॉसिबिलिटी को ही छोड़ दिया जाए? ये बिल्कुल वही पॉइंट है जहां रुक कर सोचना है और राइट एक्शन लेना है।